जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। महाराज सेवक, महाराज उन वनवासियों ने और आप हैं भाई श्री सत्यम विरास बैंड, सत्यम विरास बैंड, जिनके संचालक श्री जसीराम मास्टर, ग्राम अलकछुआ। 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से भी इसी लंका दहन में हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। महाराज उन वनवासियों ने चारों फाटकों को घेर लिया है और आधी से ज्यादा सेना मारी भी गई है। तो सेवक हम भी शांत नहीं बैठेंगे। आज हम स्वयं सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाएंगे। चलो मेरे साथ युद्ध स्थल में। चलिए महाराज। कहाँ है कौशलाधीश दो भ्राता, धर्मी सकल लोक विख्याता। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सभी हट मारो ओही। सामने आओ तपस्वियों, मेरे सामने आओ। धन्नाथ, युद्ध स्थल में तुम्हारा स्वागत है। कह रहे हो कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आप तो अपने चाचा श्री का सीधे नाम ले रहे हो। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? क्या यही रावण ने सिखाया है तुमको? कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सवही मारो हट ओही। अरे गन्नावत, तुम रावण के दुलारे हो, प्यारे हो, इसीलिए मेरा कहना है कि लंका पर रकुल की कमान किस कारण आकर कड़की है। अरे ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ 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 हाँ, कार पथघट होगा आज इंद्रासन वाले पापों का, और सुर मंडल के, मुन मंडल के, गांव मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, और असुरों के ताजे लहू से अब शीघ्र नहाएगी पृथ्वी। इसीलिए संभल जा इंद्रजीत, ये इंद्रजीत अब बढ़ रहा है। छत्री के काल जीत पर धन सहायक संगीत चल रहा है। वो कभी नहीं डर सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आने का पूरा होगा, चूर कर देगा दुष्टों को। बस मान हो जा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। युद्ध स्थल को क्या तूने साधारण समझ लिया? यह बातें करने वालों की नहीं, जिसकी भुजाओं में बल होता है उनकी आवश्यकता होती है। यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। अच्छा, मारो जो यहाँ कृपाणों को, बाजार नहीं है बच्चों का। यह सूर्पनखा की नाक नहीं, ना पीछा पाली बानर का। सावधान, ये लहू है लंकेश्वर का। चल उठा अपना अस्त्र, सावधान हो जा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जावे। तूफान समुद्र से उठकर चाहे आकाश में टकरावे। यदि शंकर वियान सहाय करे तो शंकर ही साक्षी है। मैं रण में उसको संहारूं जो रघुराई का बैरी है। बताओ रणभेरी, सावधान। रावण सुते निज मन अनुमान, संकट भयउ हरहि मम प्राण। यह बालक साधारण बालक नहीं है। यदि इस प्रकार में से युद्ध करता रहा तो धीरे धीरे इसके अस्त्रों का प्रहार मेरे प्राणों पर आ जाएगा, मेरे प्राण भी संकट में हो जाएंगे। इसलिए मुझे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। साधन गन्नाथ, जो भी
हथियार तुम्हारे थे, उन सबने हारी मानी है। जब अस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्रह्मांड वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, इसमें सर झुका हमारा है। अन्यथा तेरी ताकत को हम चकना चूर और करते। होता न प्रश्न ब्रह्मांड का तो मिट्टी धूल और करते। अरे चमचम चमकती है प्रतिष्ठा जब इन करों में, तो बड़े बड़े वीरों का कलीजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ भार सम्रांगण में सोनित की सरता बहाता है। अवाता ना पराजय, मैं कभी सम्रांगण से सदैव विजय की पताका फहराता हूँ। बस शांत हो जा। युद्ध स्थल है ये। युद्ध में क्या उचित क्या अनुचित नहीं देखा जाता। युद्ध केवल युद्ध की नीति से लड़ा जाता है। जिसके पास जैसा सामर्थ्य, जितना अधिक सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार युद्ध लड़ा करता है। युद्ध में युद्ध नीति चलती है, राजनीति नहीं चलती, धर्म नीति नहीं चलती, नृप नीति नहीं चलती। ज्ञान ना दे, सावधान हो जा। चल सावधान। वीर खातिरी छाड़स साकी, तेज पुंज लक्ष्मणे उर लागी। तेज पुंज लक्ष्मणे उर लागी। सेवक, सरकार, इसको उठा करके लंका ले चलो। हाँ, अभी उठाता हूँ। अरे बउआ, मैंने कहा था ना लड़ मत लड़ी। हाँ, ले भदावर भाई सच पसर का। चलो अभी उठा। इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? आई एम जो अनिंदा पहलवान। उठा। अभी उठाता हूँ। देखना सरकार, इसको कुतु कुतु कर दूंगा तो ये दलादी हो जाएगा। देखना, कुतु 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 ये नहीं उठ रहा है। बल का प्रयोग करो। अभी सरकार, इसको लोरी सुनाऊंगा तब ये उठेगा। अभी उठाता हूँ। उठो लाल, अब आंखें खोलो, मुद्दू कर दिया चट्टी धोलो। फूल खिली कलियां मुरझाई, भैंस हंसी पड़ियां मुस्काई। उठो लाल तुम हमसे मिल लो, चट्टी बटी है जल्दी सिल लो। नहीं उनरता, अभी उठाता। बकवादी। हाँ, ये बहुत पुराना डायलॉग है। उठा जल्दी। अभी उठाता हूँ। उठो। हाँ, थोड़ी और ताकत लगा। उठ गया, थोड़ी और ताकत लगा, उठ जाएगा। और थोड़ी ताकत लगा। उठा लिया। अरे सरकार, ये क्या हो गया? सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। दोपहर की पनीर सब निकल गया। मूर्ख कहेंगा। ये धनुष, ये लड़का नहीं हमरे बस का। हम जा रहे हैं मस्का मस्का। पड़ा रहने तो इसको यही चील कौए नोच नोच करके खा जाएंगे। देखिए, राक्षसों ने प्रयास किया कि लक्ष्मण जी को उठा के समुद्र में फेंक दे या लंका ले जाए, लेकिन जो सकल जगत के आधार हैं, भला उन्हें कौन उठा सकता है? मेघनाद सम कोटि सत जो धार रहे उठाई, जगता धार से सिक्किम उठे चले खिसियाई। नहीं उठा पाए तो खिसिया करके लंका लौट गए। इधर संध्या का समय हुआ तो हनुमान जी ने जाकर देखा कि रक्त बह रहा है। आखिर लक्ष्मण जी क्यों पड़े हैं?
आज का युद्ध बड़ा भीषण युद्ध हुआ। कई सेनाएं मूर्छित हो गई, कई मारे गए सैनिक। मैं सोच रहा हूं संध्या का समय है, युद्ध विराम की ओर है, तो क्यों ना भैया लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के प्रभु सेवा में चलूं। क्योंकि जिस समय भैया लक्ष्मण ने मुझे आदेश दिया था कि हनुमान तुम जाकर के दूसरे द्वार की सेना को देखो, कहीं कोई हमारी सेना कमजोर तो नहीं है, तो मैं वहां से चला आया था और उनका युद्ध खन्नाज से हो रहा था। तो मैं चल करके भैया लक्ष्मण को साथ में ले लूं, फिर उसके बाद प्रभु सेवा में चलूं। क्या देख रहा हूं, भैया लक्ष्मण आज युद्ध स्थल पर भूमि पर पड़े हैं, इतने श्रमत हो गए कि आप यहीं पर सो गए। मैंने तो सुना था कि आपने 14 वर्षों के लिए निद्रा का परित्याग किया है, तो फिर ये कैसे आज आप सो रहे हैं? ये सत्य तो नहीं हो सकता है, मुझे पास से चल करके देखना चाहिए। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, अरे ये क्या देख रहा हूं, हृदय से रक्त की धार। समझ गया मैं, ये घन्नाद की कोई माया है, क्योंकि वो बड़ा मायावी है। ये कोई निश्चित ही कोई ना कोई उसकी माया का ही प्रयोग है। मुझे प्रभु सेवा में लेकर के नहीं चलना चाहिए। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी की ओर चल पड़े। तब लगिले जबू हनुमान, हनुमान जी लेकर के चल पड़े और राम जी ने ज्यों ही देखा दुखी हो गए। तब लगिले जबू हनुमान, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। लगिले जबू हनुमान, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। पार्थ हनुमान, मेरी लक्ष्मण को क्या हुआ है? ये जब युद्ध स्थल पे गया था तो अपने पैरों से चल कर गया था, और तुम इसे अपनी गोद में लेकर आए होता। बताओ ना मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ? पूज्य प्रभु, जिस समय मुझे भैया लक्ष्मण ने दूसरे द्वार पर भेजा, जब मैं आया तो मैंने देखा भैया लक्ष्मण युद्ध स्थल पर मूर्छित भूमि पर पड़े थे। तो प्रभु मैंने इन्हें बस उठा करके सीधे आपके पास लेकर आया हूँ। पर प्रभु ये मुझे मेघनाद की कोई दिव्य शक्ति जान पड़ती है? ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरे लक्ष्मण को समाप्त कर दे, जो मेरे प्राणों से प्यारे प्रिय बंधु लक्ष्मण को मुझसे दूर कर दे। अरे मेरे लाल, अपने मुख से एक बार भैया कह दो ना मेरे लाल, भैया कह दो ना। और आप हैं मैजिक मसाला ढाबा के संचालक जो खेड़ा रोड सरीला, हमारे श्री तारापत जी रामलीला समिति अलकछुआ 51 पुष्पमुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में प्रदत्त है। साधुवाद। अरे मेरे लाल, मैं अयोध्या कौन सा मुख लेकर जाऊंगा जब मेरे समक्ष मां आएगी और मुझसे पूछेगी राम मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या कहकर समझाऊंगा मेरे लाल, क्या कहकर बताऊंगा? चलो मैंने किसी भी प्रकार से मैया को समझा दिया। वर्ष में एक त्योहार आता है मेरे लाल, जो रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है, जब मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा कर लाएगी और एक एक राखी करके हम तीनों भाइयों की कलाई पर सुशोभित कर दे। एक राखी जब उसकी शेष रह जाएगी तो मेरे पास दौड़ कर आएगी और मुझसे पूछेगी भैया राम लक्ष्मण भैया कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा मेरे लाल?
चलो मैंने किसी भी प्रकार से बहन को भी समझा दिया। जब मेरे समझ उर्मिला दौड़ कर आएगी और मुझसे पूछेगी भैया राम मेरे स्वामी कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा मेरे लाल, क्या उत्तर दूंगा, क्या कहकर समझाऊंगा? कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो बोलो। लड़ते थे बड़े बड़े योद्धा, विधि न क्या उत्पात हुआ। रघुकुल के लक्ष्मण पर यह कैसा वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तो ये राम कहाँ, जब राम नहीं तो सिया कहाँ। जब सिया नहीं तो शुभ समय कहाँ, शुभ समय नहीं तो विजय कहाँ। अरे लक्ष्मण कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, मैंने यह युद्ध तुम्हारे ही बल पर तो लिया था, आज तुम्ही मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं यह युद्ध किसके बल पर जीतूंगा मेरे लाल। दुश्वार हुआ जीना, दुश्वार हुआ जीना, गर्दिश में सितारा है। हे लखन व्रात तेरे बिना कौन मेरा सहारा है। दुश्वार हुआ जीना, गर्दिश में सितारा है। हे लखन व्रात तेरे बिना कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा सहारा है। और लक्ष्मण एक रोज अयोध्या में खुश थे वो नर नारी, रन बन गई भैया वो के गई महतारी। और आप हैं भैया श्री सौरभ जी महतो, सौरभ महतो और छोटू भैया कारीगर जो मैजिक मसाला ढाबा के संचालक हैं। आप दोनों लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं राम जी के सुंदर विलाप में बहुत बहुत साधुवाद। एक रोज अयोध्या में खुश
बनवास दिया हमको, बनवास दिया हमको, यह जुल्म गुजारा है। ये लखन ब्रात तेरे बिना कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा सहारा है। एक फूल जो मुरझाए तो दूजा खिलता है, मर जाए अगर भैया मुश्किल से मिलता है। एक फूल जो मुरझाए तो दूजा खिलता है, मर जाए अगर भैया मुश्किल से मिलता है। बनवास दिया हमको, बनवास दिया हमको, यह जुल्म गुजारा है। ये लखन ब्रात तेरे बिना कौन मेरा सहारा है। हुआ जीना गर्दिश में सितारा है। ये लखन ब्रात तेरे बिना कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा सहारा है। अरे मेरे लाल, बुजुर्गों से आवाज आई वानर सेना में कि लंका में एक बहुत बड़ा वैद्य है सुखेन वैद्य, परशुराम जी के भाई हैं सुखेन वैद्य। अगर वो यहाँ आ जाए तो जरूर लक्ष्मण जी के ऊपर से संकट मिट सकता है। तात्पर्य प्रभु, तुम्हें लंका की सारी भौगोलिक स्थिति पता है। तुम लंका चले जाओ और वहां से सुखद वैद्य को ले आओ। जाओ। अवश्य धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेहु भवनो समेत तुरंता। हनुमान जी एक बार हो आए हैं तो हनुमान जी पहुंच गए वैद्यराज के घर। अब पूरा घर समेत ही उठा लाए। अरे मैं तो रामादल में आ गया। प्रणाम प्रभु। वैद्यराज, हमने ही यहाँ पर बुलवाया है। देखो ना आज मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, आज ये मुझसे बोल नहीं रहा। महाराज आप सत्य कह रहे हैं, परंतु मैं वैद्य दशरथ के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा यदि रावण के निजवैरी के आराम करूं। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भगवान आज्ञा देते हो ये वैद्यराज अधर्म करे, आप अधर्म करने की आज्ञा मुझे न दे। हे वैद्यराज, आप उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं जिस धर्म का पालन करते करते मेरा राज मुझसे दूर हो गया, जिस धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए, जिस धर्म का पालन करते करते मेरा भैया भरत मुझसे दूर हो गया। आप उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं वैद्यराज। जिस धर्म है
जिस धर्म है तू प्रिय भारत छूटा, कुटिया से सीता हरण हुआ। उस धर्म है तू यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, आवाज हमारी यही होगी कि धर्म नहीं जाने पावे। तुम बैदराज जी को लंका छोड़ा। वाह प्रभु, मैं समझ गया आप वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं जिनके विषय में मैं सुना करता था। वैद्य का ना ही तो कोई मित्र होता है ना ही कोई शत्रु होता है, उसका अगर कोई शत्रु होता है तो वह है मर्ज। मैं आपके भाई का उपचार अवश्य ही करूंगा। कहा नाम गिरी औषधि जाहू पवन सुतलेन। आपके भाई पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है मेघनाथ के द्वारा, लेकिन वो औषधि वर्तमान में मेरे पास में नहीं है जिससे आपके भाई के प्राण बच सकेंगे। यदि आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो रात ही रात में वह औषधि ला सके तो श्री लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा मुझे क्षमा करें महाप्रभु, मैं लक्ष्मण जी के प्राणों को नहीं बचा सकता। और ये बच्ची कंचन राजपूत लींगा से बच्ची की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं राम जी के चरणों में शुभाशीष। तुमने हमारे सारे कार्य किए, बस एक राम पर और उपकार कर दो। पूज्य महाप्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं आपके सारे कार्य करता हूँ। महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, बस केवल आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। आपका प्रताप ऐसा है कि मैं केवल आपका नाम लेता हूँ, कार्य अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर अधीर होंगे तो महाराज इस करोड़ों बानवी सेना का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा महाराज। क्योंकि धीर जन त्यागो वो दूर धीर के धरण हार। अरे वो राव ने प्रताप से आज सब कारज बनाई हो, ढाई हो ताल हाल। वो लांग के समुद्र वेग मेरू पे जाए, वो खोज औसत ले आई हो जो मैं पहचान नहीं पाई हो। उस औसत को तो ये तान के कमान बहुत भोजन आई हो और लाइन में ही आई हो। अरे विलम्ब न लगाई हो, ये अनंत ही जियाई हो, अनंत ही जियाई हो, अनंत ही जियाई हो। हे महाप्रभु, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो वो भूति प्रातः काल ही आएगी। वैद्यराज, आप कह रहे हैं कि वो भूति बहुत दूर है, तो वैद्यराज अरे वो बतलाओ, वो उसका रंग रूप वो किस ढार वो हाथ आएगी। और अगर रघुराई स्थायी है तो फिर वो बूटी रातों रात आएगी, क्योंकि वो भूतल में हो या रब में हो, ये लाएगा दास को अभी, चाहे वो ब्रह्मा के घर में हो। हे वैद्यराज, बतलाए उसका रंग रूप, वो किस ढार वो हाथ आएगी। मेरे रघुवर अगर सही है तो फिर बूटी रातों रात आएगी, बूटी रातों रात आएगी। बताइए वैद्यराज। तात हनुमान उत्तर दिशा की ओर द्रोणागिरी पर्वत है, वहां जाकर के जो विशाल प्रकाशवान चमकती हुई बूटी मिले
बस उसी को ले आओ। जब तक मैं बूटी के लिए अपने घर में जाकर के अन्न सामग्री एकत्रित कर रहा हूँ। जाओ, लेकिन याद रहे प्रातःकाल होने से पहले ही आ जाए। वैद्यराज जी, वैद्यराज जी के द्वारा बतलाया गया कि वह औषधि सूर्योदय के पहले आ जानी चाहिए। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान, बूटी लेने को बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान, बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान। बचा लो मेरे, बचा लो मेरे भैया के प्राण, बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान, बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान, बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान। हे महाप्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ये हनुमान आपको वचन देता है कि बूटी को मैं प्रातः काल के पहले ही लेकर के आऊंगा, और अगर ना लेके आया प्रभु तो अपना मुख ये हनुमान आपको नहीं दिखलाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ये बिटिया कंचन राजपूत जो लींगा से है, बिटिया की ओर से ये 21 पुष्प